करता हूँ। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आमंत्रित करता हूँ अपने दोस्त आयुष जी को आज के इस कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन के लिए। अपने नृत्य से शुरुआत करेंगे। स्वागत है आयुष जी, प्रकट हो। जी सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छोटी छोटी गैया छोटे छोटू से मदन पर आगे आ गैया पीछे पीछे पर आ गैया पीछे पर छोटू से मेरो मदन गोपाल कहाँ कहीं गैया कहाँ पीछे पर कहाँ कहीं गैया कहाँ पीछे पर छोटू से मेरो मदन गोपाल चारा कहीं गैया दूध पीने पर गैया दिया मत गैया पर छोटू मेरो मदन नृत्य नृत्य आयुष का लगता है नेट चला गया। मान्यवर नेट चला गया। हाँ, अरे वाह वाह, क्या बात। चलिए, हम अपने दोस्त आयुष जी का विशेष रूप से आभार करते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। तो मैं बाल प्रहरी पांडे सर शुरू कर रहे हैं। बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में जो कि हमारे बीच 1039वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण, अभिव्यक्ति कार्यशाला का तीसरा चरण कल होगा। तो कल आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच सुश्री पूनम चंदेलिया जी, जो कि शिक्षिका हैं और विद्यालयी पत्रिका का संपादन भी करती हैं। अंग्रेजी की शिक्षिका हैं लेकिन हिंदी में भी लिखती हैं और बच्चों के बीच नवाचार करती हैं। तो आज आपने समय दिया और आपने अपने स्कूल के बच्चों को हमारे इस पटल पर जोड़ा। मैं आपका स्वागत करता हूँ। विशिष्ट अतिथि पाखी जैन जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अध्यक्षता करेंगे अहम कुमार जी और संचालन करेंगे हमारी दोस्त श्रेयजल सिंह, कक्षा 12 की छात्रा हैं, जेडी विमेंस कॉलेज पटना बिहार से। मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग, आज थोड़ी देर से जुड़ेंगे। श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं, हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। इस पटल पर हमारे साथ जितने भी साथी जुड़ते हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जिसमें अपने सुमित श्रीवास्तव हैं, आयुषी जी हैं, और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं। आदरणीय सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, तो मैं सभी को स्वागत करते हुए आमंत्रित करता हूं संचालन के लिए अपने दोस्त श्रेयजल जी को, कक्षा 12 जेटी वुमेन्स कॉलेज पटना। स्वागत है दोस्त आपका। जी धन्यवाद सर। ज्ञान दायिनी माँ सरस्वती को मेरा नमन। अभिव्यक्ति कार्यशाला बाल प्रहरी का 1039वां ऑनलाइन कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि सुश्री पूनम चंदेलिया जी, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सीकर राजस्थान से उनका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम जल सिंह है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री अनिल कुमार सिंह है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती नीलम सिंह है। मंच पर उपस्थित आदरणीय आकाश सारस्वत सर,
आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर और सुश्री आदरणीय उदय किरोला सर जी का भी मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं बाल प्रहारी से केलकारी के लेखन क्लास के द्वारा जुड़ी थी और मेरा संचालन करने का मन पिछले 5 दिनों से हो रहा था, लेकिन मैं एग्जाम के कारण संचालन नहीं कर पा रही थी। अभिव्यक्ति कार्यशाला होता क्या है? अभिव्यक्ति कार्यशाला किसी विषय पर अपना विचार प्रकट करना, उसी को अभिव्यक्ति कार्यशाला कहते हैं। अब मैं मंच पर उपस्थित सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और अपने अगले प्रतिभागी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पाखी जैन, कक्षा 7, MDSC उदयपुर राजस्थान से। जी, पाखी आभार। जैन जी, आभार। जी, आपका स्वागत है। जी, सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन, कक्षा 7, उदयपुर राजस्थान से आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। आप सभी का अभिव्यक्ति कार्यशाला में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज बाल प्रहरी का 1039वां कार्यक्रम है। इसके लिए मैं बाल प्रहरी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज की मुख्य अतिथि सुश्री पूनम चंदेलिया जी, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सीकर राजस्थान से उपस्थित हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत। अध्यक्षता कर रहे अहम कुमार जी, सुंदर संचालन कर रही श्रेयजल सी जी को भी मैं बधाई देती हूँ और मेरे साथ उपस्थित सारे प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी सर व आदरणीय आकाश जी सर का मैं बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारे साथ रोज जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं आदरणीय उदय किरोला जी सर का भी आभार करती हूँ कि आपने मुझे विशिष्ट अतिथि पद दिया। तो मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कहानी प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है अनोखा गृह कार्य। तो प्रस्तुत है मेरी कहानी। सुंदरवन में सबसे प्रसिद्ध विद्यालय वनराज विद्यालय में छुट्टियों के बाद आज पहली कक्षा थी। आज बहुत दिनों विद्यालय में चहल पहल मची थी। आज जंगल के सभी विद्यार्थियों को अध्यापक हाथी सिंह पेड़ों की महत्वता के बारे में पढ़ा रहे थे और सभी को बता रहे थे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि मनुष्य जाति हमसे पेड़ छीन रहे हैं। वे अपने लालच में पूरा जंगल खत्म करने पर लगे हुए हैं। जब तक हो गया तो हम सब कहाँ रहेंगे? फिर हाथी सिंह ने घोषणा की कि आज मैं तुम सभी को गृह कार्य देता हूँ। तुम सब घर जाकर अपना अपना पेड़ लगाओगे, उसका ध्यान रखोगे व उसको बड़ा करोगे। चीनू गिलहरी, मिट्ठू तोता व गोलू खरगोश आदि सभी विद्यार्थी ने घर जाकर एक जगह निर्धारित मिट्ठू तोतों से पूछा, तुम कौन सा पेड़ लगा रहे हो? मिट्ठू तोता ने बोला, मैं तो अमरूद का पेड़ लगा रहा हूँ। मुझे अमरूद बहुत पसंद है। फिर उसने चीनू गिलहरी से पूछा, तुम कौन सा? मैं आम का पेड़ लगा रही हूँ। जब ये बड़ा हो जाएगा ना तब हम सब इससे रसीले आम भी खेलेंगे। बहुत मजा आने वाला है। फिर बाद कुछ दिनों तक सभी ने अपने पेड़ का ध्यान रखा। बारिश आती रही, पेड़ खुश थे। फिर पढ़ाई के चक्कर में धीरे-धीरे वे अपने पेड़ के बारे में भूल गए। 6 महीने बाद जब अध्यापक हाथी सिंह ने विद्यालय में उन सभी के पेड़ों के बारे में पूछा, तो उन सभी को याद आया और वे सभी टेंशन में आ गए। सभी सोच रहे थे कि उन्होंने तो पेड़ का ध्यान कुछ ही दिन रखा था, पता नहीं अब उनके पेड़ का क्या होगा, पेड़ कैसे होंगे। वे सभी विद्यार्थी तुरंत उस जगह पर गए जहाँ पर उन्होंने पेड़ लगाए थे। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनके लगाए पेड़ इतने बड़े कैसे हो गए। यह देखकर सभी की चिंता दूर हो गई और खुशी-खुशी अपने पेड़ देखने लगे। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उनका पेड़ कौन सा है। सभी भूल गए थे। अध्यापक हाथी सिंह ने चीनू गिलहरी, मिट्ठू तोता,
गोलू खरगोश, नटखट बंदर आदि विद्यार्थियों के चेहरे देखकर समस्या को भांप लिया था। अध्यापक हाथी सिंह ने विद्यार्थियों को कहा, तुम कोई चिंता मत करो, तुम सब अपने अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करो कि तुम्हारा पेड़ कौन सा है। थोड़ी देर बाद सभी को अपने पेड़ याद आने लगे। अब अध्यापक हाथी सिंह ने कहा कि सभी अपने द्वारा लगाए पेड़ पर अलग अलग रंगों की रस्सी बांध दो, ताकि तुम अगली बार जब भी आओ तो तुम्हें अपना पेड़ याद रहे। हाँ हाँ, सभी ने बोला हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। तभी सबसे पहले चीनू गिलहरी दौड़कर गई और अपने पेड़ पर रस्सी बांधने लगी। यह देखकर वनराज विद्यालय के बाकी सभी विद्यार्थी, मिट्ठू तोता, गोलू खरगोश और नटखट बंदर आदि सभी विद्यार्थियों ने पेड़ पर रस्सी बांधी। कुछ देर बाद मिट्ठू तोता ने अध्यापक हाथी सिंह से पूछा, क्या हम अपने पेड़ पर लगे फल खा सकते हैं? तभी हाथी सिंह अध्यापक जी बोले, हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरूर खा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। सभी को थोड़े थोड़े फल मुझे भी देने पड़ेंगे। वनराज विद्यालय के सभी बच्चे जोर जोर से हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर खिलाएंगे गुरुजी, एक बार फल लगने तो दो। उसी के साथ छुट्टी का समय हो गया और सभी अपने घर की ओर चले गए। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई होगी। जी पाखी जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी रही। अब मैं इस कार्यशाला के अगले प्रतिभागी आज की अध्यक्षता कर रहे श्री अहम कुमार, कक्षा 9, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी, मध्य प्रदेश से उनको आमंत्रित करती हूँ। अहम कुमार जी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी कुमारी प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 10, धपूना अल्मोड़ा से उनको आमंत्रित करती हूँ। जी बहन, जी दीदी, धन्यवाद। जी, आपका स्वागत है। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम एवं बाल प्रहरी में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज भपूना है। आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक कविता रखना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल जल बन गया, होगा कठिन पाषाण छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो, आंख लू मैं फेर, क्या होगा यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारे माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, माँ न पाता जान, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी, धन्य चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, तुम इधर की मार और होती जबकि आंखें चार, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही स्वाभिमान। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही। अगली प्रतिभागी कुमारी रेणु ओझा, कक्षा 12, राजकीय बालिका उपस्थित हूँ, क्या आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपका स्वागत है। शादी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेणु ओझा, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा। ये आज बाल प्रहरी के इस ऑनलाइन पटल पर अभिव्यक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी अपनी मनपसंद विधा पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो मैं भी अपनी पसंदीदा विधा यानी स्वरचित कविता
कविता मैं प्रस्तुति दूंगी। आज की जो मेरी स्वरचित कविता है वह एक बीमारी पर आधारित है। जो बीमारी डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी क्योंकि कविता समझने में आसान होगा। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और कक्षा 9 से ही हमारी एनसीईआरटी में इसके बारे में जिक्र कर दिया जाता है। तो इस बीमारी से कैसे फैलता है और इसके प्रति जागरूकता के बारे में मैंने अपनी कविता के द्वारा इसमें दर्शाया है। तो वो कविता मैं आपके समक्ष अभी प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है अब नहीं डरना एड्स। हाँ, है तो यह एक महामारी। हाँ, है तो यह एक महामारी, पर नहीं सीमित बस चार दीवारी, पर नहीं सीमित बस चार दीवारी। अरे किसने कहा छूने से फैला, यह तो छूने बस क्रिया छुआछूत की है प्रक्रिया। यह इलाज तो क्या है फिक्र, क्या क्या कर सके परे नहीं इलाज से, यह क्या कर के प्रयोग से इलाज तो रख सके हो ना। HIV एड्स के इस आक्रमण को थोड़ा तो कम कर सकते हो ना। HIV एड्स के इस आक्रमण को थोड़ा तो नहीं देखें घृणा से उसको जो हुआ संक्रमित इससे है। नहीं देखें घृणा से उसको जो हुआ संक्रमित इससे है। हो सके तो हौसला दे उसको, करे मदद जो हो पाए तुमसे, करे मदद जो हो पाए तुमसे। जन जन को कर जागरूक, अब हम इसका भय मिटाएंगे, भारत को एड्स मुक्त बनाएंगे। हाँ, एक दिन हम यह भी लाएंगे। हाँ, एक दिन यह हम भी लाएंगे। इस स्वरचित कविता के माध्यम से मैं एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रही थी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता पसंद आई होगी। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपकी कविता भी बहुत अच्छी रही। अब इस कार्यक्रम के अगली प्रतिभागी कुमारी उर्मिला जेठा, कक्षा 8, लाहौर चौड़ा बागेश्वर से उनको आमंत्रित करती हूँ। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। का आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जेठा है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, मेरी अभिव्यक्ति कार्यशाला की विधा है स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है बुरास पर, जो कुछ इस प्रकार से है। पहाड़ों की पहचान है बुरास, पहाड़ों का प्यारा फूल है बुरास। पहाड़ों की पहचान है बुरास, पहाड़ों का प्यारा फूल है बुरास। बुरास हमको भाता है, औषधीय गुण होते इसमें। बुरास हमको भाता है, औषधीय गुण होते इसमें। फागुन में ये आता है, इससे जूस शरबत बनता है। फागुन में ये आता है, इससे जूस शरबत बनता है। बीमारियां यह भगाता है, बसंत ऋतु में ये आता है। बीमारियां ये भगाता है, बसंत ऋतु में ये आता है। जंगल को महकाता है, जंगल को महकाता है। पहाड़ों की पहचान है बुरास, पहाड़ों की पहचान है बुरास। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय थी। इस कार्यशाला की अगले प्रतिभागी श्री आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 1, KDPS जामो उमेठी, उत्तर प्रदेश से उनको आमंत्रित करती हूँ। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपका स्वागत है। जी, माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं क्लास 1 फर्स्ट का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामो उमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं अभी आपके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मुर्गा बोले कुड़कू और कबूतर गुट्टुरगु, कुत्ता बोले भौं भौं, भालू बोले खौं खौं खौं, चिड़िया बोले ची ची ची, बंदर की सुन खी खी खी, बछड़ा बोले भां भां भां, बोले बच्चा माँ माँ माँ। जी धन्यवाद। जी, आपकी कविता बहुत अच्छी थी। इस कार्यशाला के अगले प्रतिभागी कुमारी इनाक्षी, कक्षा 1, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहट अल्मोड़ा से उनको आमंत्रित करती हूँ।
सभी दोस्त अपना कैमरा ऑन करके बात करें। नमस्कार दीदी, मेरा नाम इनाक्षी है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल बाराहाट है। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसके बोल हैं, घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, हमने जाकर खाई चाट, उसमें ऐसे थे मेले के ठाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाल, हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। धन्यवाद। सभी दोस्त अपनी प्रस्तुति के समय कैमरा ऑन करें प्लीज। संचालक जी आप बताते रहें। जी सर, मैं इस कार्यशाला के नियम बता देती हूँ। जो भी बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे हो, अपना माइक और अपना कैमरा दोनों ऑन रखें और कोई भी बीच में अपना माइक ऑन करके उनका मन अपनी तरफ आकर्षित न करें। अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यशाला के अगले प्रतिभागी कुमारी खुशी कोहली कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से उनको आमंत्रित करती हूँ। खुशी कोहली जी, लगता है वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी बहन आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम खुशी कोहली है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो अभिव्यक्ति कार्यशाला में आपको अपना मनपसंद कोई भी चीज चुन के उस पर बोलना होता है। तो मैंने अपना मनपसंद पाठ्य पुस्तक की एक कविता चुनी जो कि है कदम मिलाकर चलना होगा, और इसके लेखक है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी कविता कुछ इस प्रकार से है। बाधाएं आती हैं आई, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हर्ष में तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपनामों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारों में अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, धीर गहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय, पथ प्रगति चिरंतन, कैसा इति अथ सुस्मित हर्षित, कैसा श्रमश्लथ असफल सफल सम्मान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। काश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार के वर्षित जीवन, निर्वरता से मुखरित मधुवन, पर हति आपित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय थी। अब मैं इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर उपस्थित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। वो मंच पर आए और हम बच्चों को अनुग्रहित करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय सृजल को संचालन की महत्व। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय पूनम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पाठी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय अहम और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय सृजल।
इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता डीडी हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है और निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व में निखार सुस्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। कोरोना काल में जहां ये कार्यशालाएं नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तित करने की दृष्टि से शुरू की गई थी, लेकिन आज ये शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। साथ साथ उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं में प्राणवायु का कार्य करती है। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, बच्चों की मन पसंदीदा कार्यशाला, कोई बाध्यता नहीं, वो जो चाहें वो प्रस्तुति दें। इस कार्यशाला को निश्चित रूप से बच्चों की मनपसंद होने के साथ साथ सरलतम कार्यशाला होने का भी श्रेय प्राप्त है। प्यारे बच्चों, मौसम बदल रहा है, सर्दी शुरू हो रही है, सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है और निश्चित रूप से मौसम परिवर्तन के समय बहुत सी बीमारियां सिर उठाने लगती हैं, उनसे बचाव के लिए बहुत ही एहतियात जरूरी है। व्यसन मुक्त जीवन और सच्चरित्र जीवन हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उनके आदर्शों को ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और संत कवि कबीरदास जी की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद सर। आप मंच पर आकर हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यशाला के अगले प्रतिभागी श्री आरुष जोशी, कक्षा 5, दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से उनको आमंत्रित करती हूँ। आरुष जोशी जी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वो हमारे बीच किसी कारण से उपस्थित नहीं है। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी धार्मिक तिवारी, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवाधोखन अल्मोड़ा से उनको आमंत्रित करती हूँ। धार्मिक तिवारी जी, लगता है वो भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय पनवाधोखन राजकीय पनवाधोखन विद्यालय। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय पनवाधोखन जीपीएस पनवाधोखन है और मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ और उसके कवि हैं त्रिविक्रमेश
पापा क्यों अच्छा लगता है, अपना प्यारा प्यारा घर घूम घाम ले, खेल खाल ले नहीं भूलता, लेकिन घर नहीं आपको लगता। पापा है माँ की गोदी सा प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर नारा घर, जब थक कर वापस आते हैं कैसे भी जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले प्रतिभागी कुमारी योशा शर्मा कक्षा 8 विजडम पब्लिक स्कूल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश को आमंत्रित करती हूँ। योशा शर्मा जी, लगता है वो हाँ, मैं हमारे उपस्थित हूँ। जी धन्यवाद। हाँ, मैं उपस्थित। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं योशा शर्मा कक्षा 8 की छात्रा विजडम पब्लिक स्कूल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी ईदगाह जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है उस पर अभिव्यक्ति करने जा रही हूँ। ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ बच्चे के इर्द गिर्द घटना घूमती है। इस कहानी में हामिद के चरित्र के जरिए दिखाया गया है कि बच्चे को समय से पहले और जीवन से वंचित होने के कारण इच्छाओं को दबाना पड़ता है। इस कहानी में प्रेम और त्याग की सीख मिलती है। हामिद अपने लिए कुछ नहीं खरीदता बल्कि अपनी खाला अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इस कहानी में अमीना का मातृ प्रेम भी दिखता है। इस कहानी में परिस्थितियों उम्र नहीं देखती और एक छोटा सा बालक विषम परिस्थितियों में समय से पहले परिपक्व हो जाता है। इस कहानी का शीर्षक ईदगाह मुंशी प्रेमचंद ने बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि हमीदा के गांव में ईदगाह जाने का उल्लास बच्चे से लेकर बूढ़े तक के हृदय में था। धन्यवाद। शुभ संध्या। जी आपका आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले प्रतिभागी कुमारी मानवी कक्षा 6 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहट अल्मोड़ा से उनको आमंत्रित करती हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं मानवी कक्षा 6 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहट अल्मोड़ा से आज मैं आप सभी के समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। धन्यवाद। आपसे कहा गया था वीडियो नहीं चलाना है, प्लीज आप ध्यान रखिएगा। पढ़ा नहीं आपने, सूचना आपको भेजी गई थी। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं श्रीमती पूनम चंदेलिया जी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सीकर राजस्थान से उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो आए और हम बच्चों को अनुग्रहित करें।
धन्यवाद श्रेजल जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्यारे बच्चे, आज आपकी प्रस्तुतियां बहुत ही अच्छी हैं। मैंने सभी की प्रस्तुतियां देखी। फर्स्ट क्लास के बच्चे भी इतने आत्मविश्वास के साथ में बोल रहे हैं, नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी कोई भी आपने विधा नहीं छोड़ी जिसे आप कर नहीं पाए। और सबसे पहले मैं आदरणीय श्री उदय किरोला जी सर को आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मुझे आज मुख्य अतिथि के रूप में बोलने का सुअवसर प्रदान किया। मैं अभी भी वैसे इस कार्यशाला में नई हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले ही देखा कि बाल प्रहरी की एक कार्यशाला होती है, तो मैंने 3 दिन पहले ये कार्यशाला देखी थी। तो मैंने देखा कि बच्चे इस कार्यशाला में बच्चे ही तो संचालन कर रहे हैं और बच्चे ही प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे हैं, वो भी इतने आत्मविश्वास के साथ में बोल रहे हैं। तो मुझे खुशी भी बहुत हुई, लेकिन आश्चर्य भी हुआ कि ये बच्चे ऐसे कर कैसे पा रहे हैं, ये बच्चे इतने आत्मविश्वास के साथ में कैसे बोल पा रहे हैं। तो लगातार मैंने 3 दिन की कार्यशाला लेने के बाद में जाना कि इस बच्चों के इस आत्मविश्वास के पीछे आदरणीय श्री उदय किरोला जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनका अथक प्रयास है। और साथ ही साथ आदरणीय श्री श्याम पलेट जी का, अशोक कुमार नेगी जी का और अशोक सारस्वत जी सर का भी बहुत बड़ा योगदान और मार्गदर्शन भी है, जिसकी बदौलत ये बच्चे इतनी आत्मविश्वास के साथ में बोल पा रहे हैं। और मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे अभिभावक भी हैं, बच्चों के माता पिता हैं जो इनको तैयार कर रहे हैं, इनको भाग दिलवा रहे हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि ये बच्चे इतने अच्छे से बोल पा रहे हैं। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप इसे जारी रखिए, क्योंकि आपकी छोटी सी पहल बच्चों के बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है। ये बच्चे आज आपका नाम रोशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बच्चे आगे जाकर सफलता की बुलंदियों को छूने वाले हैं। मैं कहना चाहूंगी कि ये कार्यशाला, ये अभिव्यक्ति की कार्यशालाएं, ये मात्र एक कार्यशाला नहीं है, ये बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण में, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण में एक नींव की तरह काम करेगी। क्योंकि यहाँ लगातार देखते हुए मैंने पाया है कि ये बच्चे आनंद ही आनंद में, खेल ही खेल में ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये अपने बोलने के डर को दूर कर रहे हैं बच्चे, इसके साथ ही इनकी हिचकिचाहट भी दूर हो रही है और अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं ये बच्चे। तो उदय किरोला जी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। और मैंने भी सर से जानकारी लेकर कुछ बच्चों को जोड़ा है, और मैं भी आगे जितने भी हमारे सीकर के जितने भी बच्चों को मैं जानती हूँ, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर इस नेक कार्य में आपके साथ में शामिल होना चाहूँगी। और बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभाशीष देना चाहूंगी कि आप इसी तरह कार्यशालाओं में भाग लेते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जी मैम, आप पूरी और हम बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताएं, हम बच्चों का मनोबल बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आगे भी जुड़ते रहें। श्रेजल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए। जी सर, कुमारी अनीता चौबे, कक्षा 1, उदय प्रताप पब्लिक स्कूल वाराणसी, उत्तर प्रदेश से उनको आमंत्रित करती हूँ। अनीता चौबे जी, लगता है वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले प्रतिभागी श्री कार्तिक हड़बोला, कक्षा 8, द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा से उनको आमंत्रित करती हूँ। कार्तिक हड़बोला जी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी मैं उपस्थित हूँ। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कार्तिक हड़बोला है। मैं द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट से कक्षा 8 का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी पटल पर अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1039वां कार्यशाला है। तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता सुनाना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेहनत तो करते रहे, अपने लक्ष्य पे डटे रहे,
आज नहीं तो कल मिलेगी, परंतु सफलता जरूर मिलेगी। राह में आई मुसीबतों से लड़ते रहे, कभी ना हो निराश, आगे तू बढ़ते रहे। मेहनत करे, सफलता मिलेगी, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहे, आगे मंजिल मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, परंतु सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय थी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रतिभागी कुमारी पायल जहांगीर, कक्षा 10, केवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर राजस्थान से उनको आमंत्रित करती हूँ। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम पायल जहांगीर है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं किलडोली गांव, जिला सीकर से हूँ। मैं आज आपके सामने सरस्वती वंदना का गायन कर रही हूँ। या कुंदे तुषारी हारी धवेला, या शुभ वस्त्राविता, या वीणावरी दंड मंडिति करा, या श्वेति पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मा पातुं सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा, शुक्लांबरम विचारे सारि परिमा, आज्ञां जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां, जाड्यान्तिकारापहां, अस्ते स्फाटिक मालिकां विदधति, पद्मासने संसितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय थी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्याम पलक पांडे सर जी, बाल प्रहारी के संरक्षक, वरिष्ठ साहित्यकार देहरादून से वो मंच पर आए और हम बच्चों को अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय शेजल। और मैं समझ रहा हूँ कि आपका मेरी जानकारी में पहला संचालन है। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, और आप निरंतर जुड़ते रहे, क्योंकि कक्षा 12 के बाद फिर आप प्रतिभागी के रूप में भाग नहीं ले पाए। फिर आप बीएससी, बीए या इंजीनियरिंग जो भी जहां भी जाना चाहेंगे चली जाएंगी। तो ये आपके विद्यार्थी जीवन का आखिरी वर्ष है जिसमें आप बाल पैरी की कार्यशालाओं में भाग ले पाए, और आप कई सालों से भाग ले रहे हैं। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुति दें। श्री जल सिंह जी। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम सेजल सिंह है। मैं जेडी कॉमर्स कॉलेज कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी चुटकुला प्रस्तुत करती हूँ। एक दिन टीचर ने कल्लू सराबी की कॉपी पर नोट करके लिखा, कृपया करके अपने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजें। कल्लू सराबी की मम्मी, कृपया करके मेरे बच्चे को पढ़ाया करें, ना कि उसे सूंघा करें। धन्यवाद। आपकी आवाज बहुत धीमी थी, सुनाई नहीं पड़ा। क्या आपने प्रस्तुत क्या दी है? शेजल जी। जी सर। क्या बता? एक दिन टीचर ने कल्लू सराबी की कॉपी पर नोट करके लिखा, कृपया करके अपने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजें। कल्लू सराबी की मम्मी, कृपया करके मेरे बच्चे को पढ़ाया करें, ना कि उसे सूंघा करें। धन्यवाद। चुटकुला है क्या आपका ये? बढ़िया, बहुत अच्छा चुटकुला।
सर आपका माइक म्यूट है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मुझे ध्यान नहीं रहा। आपको सुंदर प्रस्तुत के लिए चुटकुला एक नहीं, आपको 2 सुनाने चाहिए थी। श्लोक भी अगर सुना रहे हैं तो 2 सुनाए, लेकिन कविता सुना रहे हैं तो 1। इस तरह से जैसे हमारी कार्यशालाओं में होता है, उसी का हमें अनुगमन करना है, उसी का पालन करना है, उसी हिसाब से शानदार प्रस्तुति। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आपकी आवाज बीच बीच में धीमी हो जाती है, तो माइक को तेज रखें, जिससे कि संचालक के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो जो कह रहा है, जो व्यक्त कर रहा है, व्यक्त कर रही है, वो पूरी तरह सबको सुनाई दे। अब इस कार्यशाला से 30-40 लोग जुड़ते हैं, सबको अच्छी तरह सुनना चाहिए। और ये इसमें आपका वीडियो भी आए, चित्र भी आए और आवाज भी आए, दोनों चीजें होती हैं। ऑडियो वीडियो दोनों सम्मिलित होते हैं। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज की इस व्यक्ति कार्यशाला में कुल 16 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जहां तक बच्चों ने प्रतिभाग किया, एक से शानदार प्रस्तुतियां दी। अब देखिए इन कार्यशालाओं में कि कक्षा 1 के 3 बच्चे, आयुष श्रीवास्तव जी, कुमारी मीनाक्षी और कुमारी अनिका चौबे, इसी तरह से कक्षा 2 के धार्मिक तिवारी। तो 16 में से 4 बच्चे तो 3 बच्चे तो कक्षा 1 के और 1 बच्चा कक्षा 2 का। ये बड़ी बात है अपने आप। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कोई पाठ्य पुस्तक की कविता सुना रहा है, कोई सुरक्षित कविता सुना रहा है। और आज जो प्रस्तुतियां सुनने को मिली बड़ों से, सबसे, उनमें पाठ्य पुस्तक की कविता थी। स्वरचित कविता एड्स पर सुनाई। एड्स ऐसा विषय है जिसको कि अब उस पर पाठ्य पुस्तक में पाठ भी है और उसके बारे में अब धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत पुरानी बीमारी है जो 70 के दशक के आसपास शुरू हुई थी और भयावह रूप लेती गई, लेकिन अब धीरे धीरे कम होती जा रही। बुरांस पर बड़ी सुंदर कविता सुनने को मिली, स्वरचित कविता। बुरांस का फूल होता है जो पहाड़ों में खिलता है, खासतौर से उत्तराखंड। पाठ्य पुस्तक के उसके बाद कविता सुनी। और घर के पास लगा था मेला, ये भी पाठ्य पुस्तक की कविता थी, छोटे बच्चे ने सुनाई। और कदम मिलाकर चलना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भूतपूर्व देश के प्रधानमंत्री हैं। वो एक कवि भी थे, गीतकार थे और बहुत अच्छी कविताएं और गीत सुनाया करते थे। उनके गीतों को लता मंगेशकर जी ने गाया है और उसके कैसेट्स भी उपलब्ध हैं। ईदगाह कहानी की चर्चा की, लेकिन कहानी की समीक्षा की। कहानी तो बताई नहीं, कहानी में क्या हुआ, कहानी का सार भी देना चाहिए। कहानी आपको संक्षेप में बतानी चाहिए। आप अगर उसकी समीक्षा दे देंगे, कहानी नहीं बताएंगे, कहानी सबको पता है, लेकिन कहानी का सार आपको बताए। हामिद कौन है, उसकी खाला है, वो मेले जाता है, मेले में उसके साथ साथ दोस्त जाते हैं। दोस्त सब, कोई मिठाई खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई खिलौने खरीदता है, लेकिन हामिद का ध्यान अपनी दादी की ओर जाता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। और जब रोटियां सेकती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं, उंगलियों से रोटी को वो सेकती है, पकड़ के सेकती है। तो दादी के लिए चिमटा लाए। उसका ये वो चिमटा दे करके दादी गुस्से से लाल हो गई, अरे इसको तो मिठाई लाना चाहिए था और उम्र से पहले बड़ा हो गया। बाद में उसने कहा, दादी मैं देखता था तुम्हारे हाथ जल जाते थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिमटा ले आया। दादी ने उसको गले से लगाया और बहुत प्यार किया। कहानी बहुत जबरदस्त संदेश देकर जाती है, ईदगाह कहानी। तो कहानी का सार अवश्य बताना चाहिए। फिर हमारी मानवीय ने नृत्य प्रस्तुत किया, लेकिन उनको डीजे के साथ या वाद्य यंत्र के साथ, मतलब कोई उस पर टीवी पर या कहीं गाना लगा हो उसके साथ नहीं सुनाना था। स्वयं गा करके ये परिवार का कोई, इसके लिए आदरणीय करुणा जी ने आपको बताया भी था। और स्वरचित कविता मेहनत का फल सुनने को मिली। सरस्वती वंदना या कुंदेनु तुषार हार धौला बहुत प्रसिद्ध वंदना है, श्लोक है संस्कृत का। या कुंदेनु तुषार हार धौला
शुभ्र वस्त्र। तो देवी की वंदना है, बड़ी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां और मिली जुली प्रस्तुतियां थी। सुरचित कहानी है, सुरचित कविता है, पाठ्य पुस्तक की कविताएं हैं, और सबसे बड़ी हर्षित करने वाली बात है, हर्ष से भरने वाली बात है कि छोटे छोटे बच्चे, कक्षा 1 के बच्चे खूब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। उनकी झिझक समाप्त हो रही और आगे जाकर के बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा ऐसा अनुमान है। सभी इस बात से सहमत हैं। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता श्री हेम कुमार जी कर रहे हैं, जो बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा तथा मनपसंद विधायक की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पाखी जैन है, कक्षा 7 की छात्रा है, उदयपुर राजस्थान से। पाखी जैन जी ने अपना विशिष्ट का वक्तव्य तो दिया ही, साथ में स्वरचित कहानी भी सुनाई। उनकी कहानी बड़ी प्रेरणादायक थी और लंबे अरसे से पाखी जी कहानियां सुन रही हैं और कहानियां लिख रही हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल रही हैं। आज ये कहानी जो आज इन्होंने यहाँ सुनाई, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, जिसकी काफी प्रशंसा। उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि वे एक बड़ी कहानीकार बने, धीरे धीरे यात्रा करते हैं। बड़ी कहानीकार होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई सालों का संघर्ष अनुभव चाहिए होता है, तब जाकर के आप कहानी लेखन के शिखर पर पहुंचते हैं। और पाखी जी में वो बीज हैं, उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी मुख्य अतिथि सुश्री पूनम चंदेलिया जी हैं, मैडम जो सीकर राजस्थान से हैं, और आपने संचालन की सराहना की और बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरिभूरि प्रशंसा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने केरोला जी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम उन्होंने 3-4 दिन पहले देखा और ये उन्हें जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि बच्चों में इतना आत्मविश्वास आया कहां से। इस कार्यक्रम का संचालन बच्चा कर रहा है, अध्यक्षता बच्चे कर रहे हैं, विशिष्ट अतिथि बच्चे, सब कुछ बच्चे, प्रस्तुतियां बच्चे दे रहे हैं। ऐसा आत्मविश्वास कैसे संभव? इसकी पृष्ठभूमि में जाकर उन्होंने खोज की कि ये केरोला जी के प्रयासों का एक फल है कि बच्चे यहाँ निरंतर 4 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, आकर जुड़ रहे हैं, और जुड़ने से, बार बार जुड़ने से उनकी हिचक खत्म हो जाती है और बहुत सुंदर बोलने लगते हैं, व्यक्ति देने लगते हैं। ये कार्यशालाएं इस मामले में अद्वितीय है, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने यह आश्वासन दिया कि वे अपने स्कूल, आसपास के विद्यालयों से बच्चों को जोड़ेंगे इन कार्यक्रमों से। आप सीकर राजस्थान से हैं और राजस्थान से बच्चे जुड़ते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से तो आज शेजल सिंह जी संचालन ही कर रहे हैं। आसाम से बच्चे जुड़ते हैं। पाखी जैन उदयपुर से हैं, ये भी राजस्थानी है। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुए हैं, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश जी कृतज्ञ, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ सर्वप्रथम, और अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों को मार्गदर्शन करते। आदरणीय सरस्वती जी विविध कार्यशाला की चर्चा करते हुए हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि बच्चों की सबसे सरलतम और पसंदीदा कार्यशाला है। बच्चों को बड़ी आजादी है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कुछ भी श्लोक सुना दे, चुटकुला सुना दे, पहेली सुना दे, पाठ्य पुस्तक की कविता, स्वरचित कहानी, और ऐसी आजादी आपको कहीं नहीं मिलेगी।
जैसे लोकतंत्र में हमारे फंडामेंटल राइट्स में, मूलभूत अधिकारों में अभिव्यक्त की आजादी, वैसे इन कार्यशालाओं में भी अभिव्यक्त की आजादी है। ये अभिव्यक्त कार्यशालाएं वही आजादी प्रदान करती। आदरणीय सरस्वती जी ने इन कार्यशालाओं के उधर, जब कार्यशालाएं नए शुरू हुई, कैसे कोरोना काल में शुरू हुई, जो निराशा का माहौल व्याप्त था, और उसमें कैसे सकारात्मकता का उन्होंने निर्माण किया, बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मकता ले आए, और धीरे धीरे लगातार चलते हुए 1039वें पड़ाव पर पहुंचे। एक संस्कृत में श्लोक है, गच्छन् पिपीलिका शत योजनम गच्छति। चलने वाली चींटी धीरे धीरे 100 योजन तक, यानी 400 कोस तक, यानी करीब 2000 किलोमीटर तक चल पहुंच जाती है। अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकम न गच्छति। लेकिन वैनतेय गरुड़, जो बहुत ही तेज पक्षी माना जाता है उड़ने में, वो बैठा रहता है कि मैं तो उड़ के कभी भी आगे निकल जाऊंगा। वो एक पग भी आगे नहीं बढ़ता, 1 इंच भी आगे। तो ये कार्यशालाएं धीरे धीरे चलते चलते 1000 के ऊपर चली गई और 1100वें कीर्तिमान की ओर बढ़ रही, लगातार बढ़ती जा रही। अगर आदरणीय सरस्वती जी बच्चों को हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि पढ़ाई से बड़ी कोई चीज नहीं, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। पढ़ाई ही रण को राजा बनाती है और हमें बहुत ऊपर ले जाती है। बच्चों को नियमित और सतत अध्ययन करना है, पुस्तकालय जाकर वहां से महापुरुषों की जीवनी है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, विवेकानंद जैसे महर्षियों के विचार हैं, ऐसी पुस्तकें ले आए, पढ़ें और उसमें से अच्छी बातें अपने आचरण में उतारें। तो देखेंगे कि उनका जीवन बहुत ही उसमें चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश की शिक्षा, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा, जुड़कर वो बच्चों का ही हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम। और आदरणीय नेगी जी अपने आशीर्वचन में प्रायः कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं, कोई न कोई नई बात कहते हैं जो बच्चों के लिए हम सबके सुनने लायक, सीखने लायक होता है। उससे हम कुछ सीखते हैं, हमें कुछ उससे प्राप्त होता है, कुछ नया मिलता है। इसलिए हम उनके रुक करके उनके आशीर्वचन को अवश्य सुने। मैं उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, और कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मिट्टी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय सुनीता पांडे मैडम, आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी आजकल केवला जी के साथ ऑफलाइन कार्यशालाएं करा रहे हैं आप पंतनगर में, आदरणीय विश्व गौड़ जी, आदरणीय मंगल कुमार जैन जी उदयपुर राजस्थान से, आदरणीय उमेश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर वो चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। आपके जुड़ने से हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह, माँ के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते। साथियों, जहाँ बच्चों और भावकों का सहयोग अनिवार्य है और जैसा आज मुख्य अतिथि महोदया चर्चा कर रही थी कि अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों के इन कार्यशालाओं से जुड़े।
और उन्होंने आह्वान किया अभिभावकों का कि उन कार्यशालाओं से बच्चों को अवश्य जोड़े। अगर उनको देखना है तो उनके व्यक्तित्व में उनके बच्चे के व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन, उसका बहुमुखी विकास, उसके बोलने की झिझक खत्म होनी, वो मंच पर जा करके निर्भीकता से बोले। अगर अपने बच्चे में देखना है तो इन कार्यशालाओं से बच्चों को अवश्य जोड़े। तो अभिभावक बड़े जागरूक अभिभावक हैं और उनकी जागरूकता के कारण ही बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कक्षा 1 के 3 बच्चे, कक्षा 2 का 1 बच्चा, ये जुड़ रहे हैं इन कार्यशालाओं में, बड़ी शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई के पात्र। अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का संजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन कार्यक्रमों में लगे, आजकल मुख्यालय छोड़कर पंतनगर में निवास कर रहे हैं और वहीं से दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं। आपके साथ आदरणीय प्रकाश पांडे जी भी वहीं उन कार्यशालाओं में, और सायंकाल को 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशाला। तो दिन रात इन्हीं कार्यक्रमों में लगे। आदरणीय किरोला जी का तन मन धन बच्चों के लिए समर्पित, निस्वार्थ, निःशुल्क भाव से, निःशुल्क, बिना किसी प्रतिदान की इच्छा, किरोला जी कार्य करते जा, बच्चों के लिए करते जा। और आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि 20-25 साल पहले उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी बच्चों के कार्यक्रमों के लिए, कि कैसे बच्चों का अधिक से अधिक विकास कर सके, व्यक्तित्व में विकास हो। तो आदरणीय किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय नहीं लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी शेजल सिंह जी को मैं सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। शेजल जी। जी धन्यवाद सर। जी सर, आप सारे कार्यशालाओं में जुड़ते हैं और हम बच्चों को अच्छी अच्छी और नए नए बातें बताते हैं। इससे हम बच्चों का मनोबल बढ़ता है, इसके लिए धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। हमारे पहले साथी अध्यक्षता श्री अहम कुमार, कक्षा 9, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी, मध्य प्रदेश से, उनको आमंत्रित करती हूँ। जी मैम, धन्यवाद। जी आपका स्वागत है। जी सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के मंगल चरणों में मैं अहम कुमार बड़वानी, मध्य प्रदेश से नमन करता हूँ और उपस्थित सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज बाल प्रहरी का 1039वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य रूप से अभिव्यक्ति कार्यशाला को रखा गया है। मैं इस कार्यशाला के संपादक श्री उदय किरोला जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं आदरणीय आकाश सारस्वत जी, उप शिक्षक निर्देशक उत्तराखंड का भी आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम के संरक्षक श्री श्याम पटल पांडे जी का भी आभार प्रकट करता हूँ एवं चैट बॉक्स के माध्यम से सुंदर सुंदर टिप्पणी देने वाले श्री अशोक कुमार नेगी जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुश्री पूनम चंदेली जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन पाखी जैन का भी आभार प्रकट करता हूँ एवं संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन श्रेयांजल सिंह का भी आभार प्रकट करता हूँ। आज की कार्यशाला में टोटल 16 मेरे छोटे बड़े भाई बहनों ने प्रतिभाग किया है। उनकी प्रस्तुति बड़ी अच्छी हुई। आज जैसे कि हमको पता है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, उसका यह अर्थ होता है कि जो भी मेरे बड़े भाई बहन या फिर छोटे भाई बहन हैं, वह अपनी मनपसंद व्यथा से अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, जैसे देशभक्ति गीत, चुटकुले, मुहावरे एवं गायन एवं नृत्य। इन विधियों से वो अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि मेरी मनपसंद
विदा है चुटकुले। मैं आज आपको मैं इस कार्यशाला में 2 चुटकुले सुनाने जा रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मेरा प्रथम चुटकुला। जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो या उदास हो तो एक हरी मिर्च ले और उसे खाना शुरू कर दें। यकीन करें आप अपने बड़े से बड़े गम भूल जाएंगे। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। भिखारी, दे दे बाबा। पिंटू, नहीं है, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। भिखारी, 5 रुपए का सवाल है बाबा, दे दे। पिंटू, हाँ पूछ, क्या मालूम, मुझे आता हो तो मुझे 5 रुपए दे देना। जी धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय थी। अब मैं अपने अगले छूटे हुए प्रतिभागी साथी श्री आरुष जोशी, कक्षा 5, दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से उनको आमंत्रित करती हूँ। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। सीधे सीधे नाम बोले दोस्त, श्रेय जल्दी सीधे सीधे नाम बोले छुट्टी साथियों का। जी सर। शुभ प्रभात, मेरा नाम आरुष जोशी है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी है। आज मैं आपके सामने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देन है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, देन है जाए, देन है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, देन है जाए। हिंग वाली अनवार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी, तू हमारी ज्ञान दाती, हम तेरा पुजारी, मैया हम तेरा पुजारी। बुद्धि दीजिए मति दीजिए माँ सरस्वती, देन है जाए, देन है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, देन है जाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, मैया श्वेत माला मोती। एक हाथ में वेण छजिड़े, एक हाथ में पोथी, मैया एक हाथ में पोथी। झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती, देन है जाए। धन्यवाद। जी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब अगली प्रतिभागी अनिका चौबे, कक्षा 1 को आमंत्रित करती हूँ। अनिका चौबे। अस्मि प्रथम कक्षायां पठामि। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माशित शंकर प्रभृते देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, नहि शेष जाढ्यपः, सर्वमंगल मंगले शिवी सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर, बाल प्रहारी के संरक्षक, उनको मंच पर बुलाना चाहती हूँ। वो आए और हम बच्चों को अनुग्रहित करें। सेजल जी, बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का बहुत सदा हुआ धन्यवाद सर। संचालन किया। और जब आप आमंत्रित कर रही थी उस दौरान, जब आप प्रस्तुति के बाद में बात रख रही थी, उस समय भी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात को रखा। ये जरूर था कि आपका जो माइक्रोफोन है मोबाइल का, वो थोड़ा सा आगे पीछे होने से आवाज की जो तीव्रता थी ध्वनि की आपकी, वो कम ज्यादा हो रही थी। तो
इसको हम ध्यान रखेंगे। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया था, तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने आज आप जो प्रस्तुति दी, आपने जो चुटकुला प्रस्तुत किए, चुटकुले जो प्रस्तुत किए, जो आपने अभिव्यक्ति में अपना प्रस्तुतिकरण दिया, उसके लिए भी मैं आपको ढेर सारी बधाइयाँ टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूँ और कीप इट अप, कैरी ऑन कहता हूँ। आप बाल प्रहरी मंच से बहुत समय से जुड़ रही हैं और आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह है, और आप जब भी जुड़ती हैं तो आपके जो क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव है वो बहुत मीठा लगता है। पटना बिहार की हिंदी अपने आप में बहुत सुंदर और स्पष्ट होती है, और उसके उसके पुट ही अलग होता है। जब हम पटना की, बिहार की हिंदी को सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। बाल प्रहरी मंच पर अभिव्यक्ति कार्यशाला बाल प्रहरी का 1039वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय सुश्री पूनम चंदेलिया जी, जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सीकर राजस्थान से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही है। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने बच्चों की प्रस्तुति को आश्चर्य मिश्रित रूप में जाना, और आप बाल प्रहरी मंच से जब जुड़ी तो आपने बच्चों को और अभिभावकों को भी प्रोत्साहन शब्दावली का प्रयोग करके उन्हें उत्साहित किया और उनका मनोबल बढ़ाया। आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी प्रस्तुतियों के हकदार हैं, और आपकी शुभेच्छा है कि बच्चे इसी तरह से निरंतर व्यक्तित्व विकास के लिए मंचासीन होते रहें। आपकी शुभकामनाओं को हम अभिभावक और बच्चों के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और प्रेम यूं ही बलवती होता रहे, बना रहे। आदरणीय पूनम चंदेलिया जी, बहुत धन्यवाद आपका। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी पाखी जैन जी, उदयपुर राजस्थान से। पाखी जैन जी भी हमारे मंच की लोकप्रिय सहभागी हैं और निरंतर राजस्थान से प्रतिनिधित्व करती हैं, जुड़ती हैं, और जब भी आप अपनी बात रखती हैं, आप प्रस्तुति देती हैं, तो वो भी आपका अंदाज अपना मेवाड़ी मारवाड़ी हिंदी का अंदाज होता है, और वो हिंदी की भी खुशबू भीनी भीनी खुशबू के साथ में होती। बहुत आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में पटना बिहार जेडी वीमेंस कॉलेज से कक्षा 12वीं के विद्यार्थी कुमारी शेजल सिंह जी, आपको एक बार पुनः सुंदर संचालन के लिए हम बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। कीप इट अप और कैरी ऑन कहते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में प्रियांशी बिष्ट जी अल्मोड़ा से, रेणु ओझा जी उधम से नगर से, उर्मिला जेठा जी बागेश्वर से, आयुष श्रीवास्तव जी कक्षा प्रथम जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से, मीनाक्षी जी कक्षा प्रथम द्वाराहाट अल्मोड़ा से, खुशी कोहले जी बागेश्वर से, आरुष जोशी जी नैनीताल से, धार्मिक तिवारी जी कक्षा द्वितीय अल्मोड़ा से, योशा शर्मा जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, मानवी जी अल्मोड़ा से, अनिका चौबे दीदी कक्षा प्रथम उदय प्रताप पब्लिक स्कूल वाराणसी उत्तर प्रदेश से, कार्तिक हरबोला जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से, और पायल जांगिड़ जी कक्षा 10 सीकर राजस्थान KVM सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सीकर। आप सभी दोस्तों का इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। अभिव्यक्ति कार्यशाला अपने आप में अद्वितीय कार्यशाला होती है और लोकप्रिय कार्यशाला भी होती है। इसमें आपके लिए कोई बंधन नहीं होता है, आप अपनी पसंद की किसी भी विधा में प्रस्तुति करते हैं, लेकिन इन नियमों का हमको ध्यान रखना चाहिए। यदि हम बाल प्रहरी मंच में, तो बाल प्रहरी मंच पारंपरिक विधाओं के साथ पारंपरिक यंत्र, वाद्य यंत्र और जो एक नैसर्गिक प्रस्तुतिकरण होता है उनको बढ़ावा देने का मंच है। हम यदि रेडीमेड चीजों को यहाँ प्रस्तुत करते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व विकास को बहुत ज्यादा ऊंचाई प्रदान नहीं कर सकते। तो शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए बाल प्रहरी मंच पर नेचुरल तरीका होता है, पारंपरिक और प्राकृतिक और प्रस्तुतिकरण और लोक वाद्य लोक साहित्य से जुड़ी हुई प्रस्तुतियों और
पारंपरिक वाद्य यंत्रों को हम यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में शामिल करते हैं तो उसका बहुत सा फायदा मिलता है। आप देखेंगे कि अनेक बच्चे जो हैं हारमोनियम की अभ्यास करके हारमोनियम बजाना सीख गए हैं, कुछ बच्चे वाद्य यंत्र में ढोलक और तबले भी बजाना सीख गए हैं, खंजरी और इस तरह के और भी वाद्य यंत्र हैं जो बच्चे प्रस्तुत करते हैं। तो जो रेडीमेड धुन है तो उसके लिए हम उससे बहुत ज्यादा कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीजें होती हैं दोस्तों, वो हमको मार्गदर्शन जरूर दे सकती है, मनोरंजन कर सकती है, लेकिन हमको कुछ सीखने के लिए मंच पे प्रस्तुतिकरण का हमारा उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है। तो जब भी आप प्रस्तुति करें तो हम बाल पहरी के जो नियम है उन नियमों का ध्यान रखते हुए प्रस्तुति देंगे। आपने जो भी प्रस्तुतियां दी हैं वो सारी प्रस्तुतियां स्वागत योग्य और बधाइयों की काबिल है और सराहनीय प्रस्तुतियां, चाहे वो चुटकुले हों, चाहे वो सरस्वती वंदना हो, चाहे हम प्रस्तुति की दूसरी विधाओं को लें, कविता हो, कहानी का हिस्सा हो, लोक कथाएं हो, नृत्य हो। अभिव्यक्ति कार्यशाला में आप अनेक विधाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो मैं आप सभी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आपको सभी को मालूम है कि अभिव्यक्ति जो है उसके अनेक हमारे पास में माध्यम होते हैं, चाहे वो मौखिक अभिव्यक्ति हो, लिखित अभिव्यक्ति हो, सांकेतिक अभिव्यक्ति हो, चित्रात्मक अभिव्यक्ति हो, मौन अभिव्यक्ति हो, मुखर अभिव्यक्ति हो, आप नृत्य कर रहे हैं, प्राणायाम है, योग है, ध्यान है, मनन है, रोल प्ले है, संवाद है, किसी के आपको स्टेटमेंट देने हैं, आपको कोई रोल प्ले करना है, तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आप कुछ भी ना करें, केवल वाद्य यंत्र के माध्यम से बांसुरी वादन भी करते हैं और कोई धुन छेड़ते हैं, कोई लोक और पारंपरिक वाद्यों का प्रयोग करके अपनी प्रस्तुति देते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही शानदार और सुंदर होती है। मैं आपकी इन प्रस्तुतियों के लिए एक बार आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को हार्दिक बधाइयां देते हैं और सभी अभिभावकों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप अभिभावकों के माध्यम से हमारे जो सहभागी प्रतिभागी जो दोस्त हैं वो इनमें कुशलता से अपना प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं और हमारे जो गुरुजन होते हैं वो हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं और जब आप अभ्यास के साथ में प्रस्तुतियां देते हैं तो दुगनी चौगुनी उनके हमको परिणाम प्राप्त होते हैं। मैं आप सभी दोस्तों को, अभिभावकों को, गुरुजनों को, उनका सबका अभिनंदन करते हुए सभी को आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल पहरी मंच पे हमें हमेशा ही आदरणीय आकाश सारस्वत सर का एक शिक्षाविद के रूप में, एक वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणास्पद उद्बोधन प्राप्त होता है। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर भी हमें निरंतर जुड़कर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन देते हैं। तो मैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय आकाश सारस्वत सर का बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। पहले मंच पर हम सबको एक सूत्र का मैं बांध के रख के पूरे भारतवर्ष के बच्चों को ये मंच प्रदान करते हैं, जैसा कि आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर भी कहते हैं कि इसमें कोई आपको शुल्क की आवश्यकता नहीं, आप निःशुल्क प्रस्तुतिकरण करते हैं और निस्वार्थ सेवा के रूप में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए नए नए आयाम गढ़ रहे हैं। तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ। बाल पहरी मंच पर जितने भी साथी चैट बॉक्स में जुड़ते हैं उन सभी का बहुत अभिनंदन करते हुए और धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण देने लगे हैं। जैसे अभी मैं अमन कुमार की बात सुन रहा था। अमन कुमार जो है वो आज उनको जब अवसर मिला तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से बात रखी, वहां पे कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उन्होंने कोई चीज याद की हो। तो ऐसे बहुत से बच्चे अब प्रस्तुति देने लगे हैं। तो ये बाल प्रहरी मंच की हमको परिणाम दिखाई देने लगे हैं। तो बाल प्रहरी मंच से व्यक्तित्व विकास के लिए बच्चों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही और जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदया ने कहा कि बच्चे और अभिभावक इस मंच से जुड़े और अभिभावक उनको जोड़ने के लिए
उत्साहित करें। ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए नए नए आयाम गढ़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम साबित होगा। तो और एक समय ऐसा आएगा कि बाल प्रहरी मंच से बच्चे जो निकल के यहाँ जा रहे हैं तो देश का भी प्रतिनिधित्व करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करेंगे। और वो चीजें दिखने भी लगी हैं। बच्चे जब स्कूलों में प्रस्तुति देते हैं तो उनकी प्रस्तुतियों के माध्यम से ये चीज पता लगती है। अभिभावक और शिक्षक गण और बच्चे खुद स्वीकार करते हैं इन चीजों को। ये बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पांडे सर और उदय किरोला सर की जो ज्ञान गंगा की त्रिवेणी है उसका प्रताप हमको दिखाई देने लगा है। तो मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करते हुए, आभार और धन्यवाद प्रेषित करते हुए शुभरात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र सेजल सिंह जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। सेजल जी। जी धन्यवाद सर, आप मंच पर आए और हम बच्चों को अच्छी अच्छी और नई नई बातें बताएं। इससे हम बच्चों का मनोबल बढ़ता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं ये मंच आदरणीय उदय किरोला सर जी को सौंपती हूँ। जी सरेजल जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आदरणीय अशोक नेगी सर ने आपकी बड़ी तारीफ की और वास्तव में आपने बहुत वो किया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे जो भी साथी हैं अपने जब हम संचालक बनाते हैं उस समय हम अपने प्लीज बजरंग लाल और आईडी से जो साथी जुड़े अपना माइक बंद कर लें प्लीज। बजरंग लाल आईडी से जो साथी जुड़े अपना माइक बंद कर लें जी। तो मैं ये कहने जा रहा था कि हम इस कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़ते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति देते हैं। और इस कार्यक्रम में जो संचालन का है, हम जब भी कई साथी हमारे संचालक के लिए तैयार हैं, हम उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। होता है कि जब नए संचालक बनते तो कम से कम उनको मैं समय देता हूँ, आधा पौना घंटा, कम से कम 1 घंटा उनसे बात करके नए संचालक को जिम्मेदारी के साथ दिया जाता है। और जो पुराने संचालक हमारे हैं उनको भी ये ध्यान रखें कि जब अगली बार करें तो उन नियमों का पालन करें। जब भी हम संचालन करते हैं अमूमन मान लिया हम श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को बुलाएं तो हम कभी कभी बोलते हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी आए और अपना आशीर्वचन दें, क्योंकि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हम सबसे सीनियर हैं तो उनको आए एक ऑर्डर जैसा हम कभी कभी देते हैं। तो इस ऑर्डर से बचना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे आमंत्रित चाहे बड़े हों या दूसरे साथी हैं तो ऑर्डर देने के बजाय हम उनके आमंत्रित करें तो बहुत अच्छा है। हमने जिस समय आपसे शुरू में बात करते हैं उस समय में पूरा आपसे बात भी करता हूँ। दूसरा धन्यवाद शब्द देने की बात होती है। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होता है, मेरी रुमाल गिर गई आपने उठा दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया। विशेषकर जब बड़ों से को आमंत्रित किया जाता है या बड़ों की बात होती है तो उस समय हम आभार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही कई चीजों का हम ध्यान रखेंगे। हमारे जो संचालक हैं जब पहली बार संचालन किया तो उस कागज को कम से कम अपने पास सुरक्षित रख लें। और अभी जैसे आज के कार्यक्रम में हमारी दोस्त ने अध्यक्ष जी को सबसे पहले बुलाया। हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष किसी भी कार्यक्रम का बड़ा पद होता है। अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो अंत में प्रधानाचार्य जी को बुलाया जाता है। प्रधानाचार्य जी लास्ट में सभी का आभार व्यक्त करते हैं, आपने सुना होगा। मैं ये भी कहता हूँ कि आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी का भाषण आप जरूर सुने, जिनको अध्यक्ष जी भाषण बोलना है। तो आशा है हमारे दोस्त ध्यान रखेंगे और छोटी छोटी चीजों को। यद्यपि मैं कभी कभी बात करता हूँ कि हमको हमारे गुरुजी ने भी यही सिखाया, प्रधानाचार्य जी आए और अपना आशीर्वचन दें। प्रधानाचार्य जी संस्था के प्रमुख होते हैं या जो भी अध्यक्ष होते हैं बड़े होते हैं और हम उनको आदेश दे रहे हैं कि आइए और आशीर्वचन दीजिए। तो एक इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जो भी साथी बड़े छोटे साथी हैं तो आशा है हमारे नए साथी जो भी संचालन करेंगे आगे उन कार्यक्रमों को और अच्छा बनाएंगे। तो मैं एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आज के मुख्य अतिथि महोदया का विशेष रूप से उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को जोड़ा है और उन्होंने किया है। हम कोई साथी जो साथी अपनी बात रखना चाह रहे हैं हम केवल सूची में जिनका नाम होता है उनको आमंत्रित कर पाते हैं। यदि आप
अपनी बात रखनी है, तो अपनी बात रखने के लिए आप जब भी कोई आपको देना है तो आप हमारे नंबर को, क्योंकि आप जब इस पटल पर जुड़े हैं तो उसमें हमारा जहाँ लिंक है वहाँ हमारा नंबर भी होगा। उस लिंक को अपने मोबाइल में सेव करके अपनी नाम, कक्षा, स्कूल लिख के कहें कि हम इस पटल पर जोड़ना चाहते हैं, हमको समूह में जोड़ दिया जाए। तो हम क्षमा चाहेंगे। क्या कोई ऐसे साथी जिनका नाम सूची में है और हम उनको नहीं बुला पाए हैं पहले, या वो नहीं जुड़ पाए हैं, अब जुड़े हों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ उनका नाम सूची में हो, केवल उन्हीं को। चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है। और हमारे एक साथी हिमानी जी ने आज मोबाइल पर भी अपना नृत्य प्रस्तुत किया गया। बार बार ये कहा जाता है कि नृत्य जब प्रस्तुत करना हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुद गाएं भी, और ये कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी है तो घर के दूसरे बच्चे लोग गा सकते हैं, घर के दूसरे अभिभावक उस गीत को गा सकते हैं यदि नृत्य करना हो। आशा है हमारे साथी ध्यान रखेंगे। तो एक बार पुनः आप सबका